हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके पहले जितने भी पीवाईक्यू हमने सॉल्व कराए हैं हर एक चैप्टर के, और वो भी क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप सभी ने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन अब तक आपने देख लिया होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 मई को है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि 3 मई से पहले आपकी तरफ से कोई ऐसी चूक हो जो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से रह जाओ और आपके एग्ज़ाम में उसमें से कोई प्रश्न फंस जाए, आप पछता के रह जाओ। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के लगभग पिछले 5 साल के पीवाईक्यू आप ज़रूर सॉल्व करके जाओ। और लगभग 11th का हमने कवर करा दिया है, बॉटनी सब्जेक्ट का। ये लास्ट चैप्टर है बॉटनी का, 11th का लास्ट चैप्टर है, जिसके पीवाईक्यू आपके सामने मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही बने रहना सभी लोग हमेशा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है। अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको मज़ा आ जाएगा तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर जाना। क्लियर? चलो, पहला प्रश्न आपके सामने ये है, और ये प्रश्न क्या बोलता है ध्यान से समझ लेना है। प्रश्न बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड नीचे जो हार्मोन्स है उनके लक्षण दिए गए हैं, और आपको सही बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्जिन। ये बात बिल्कुल सही है। पार्थिनोकार्पी ऑक्जिन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, यानी कि ऑक्जिन उसको बढ़ावा देता है पार्थिनोकार्पी को। क्लियर? ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आप देख लो किसमें ए सही दिया गया है। ए जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, इसमें नहीं है, इसको पहले ही आप कट कर दो। अब उसके बाद देखते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं प्रमोशन का यानी कि प्रमोट करने का भी काम करते हैं और इनहिबिट करने का भी काम करते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब बी देख लो किसमें बी दिया गया है। ठीक, तो आप देख लो इसमें बी नहीं दिया है, ये ऑप्शन हो गया गलत। इसमें भी नहीं दिया है, ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी जिसमें होगा वो सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब बाकी का देख लेते हैं। इसमें सी दिया गया है, क्या सी सही है? देखते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर ए रीडिफ्रेंशिएशन। मतलब रीडिफ्रेंशिएशन के पहले की जो प्रोसेस होती है उसे डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए ए, बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। बाकी के दो गलत क्यों हैं इनको देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। गलत है बिल्कुल, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये, इसलिए ये नहीं दिया गया है, गलत है। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में अगला दे रहा है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ये भी बात गलत कही गई है। ठीक है, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है और साथ में जो पत्तियां होती हैं उसको डिले करता है, गिरने में उसको क्या करता है, गिरने में सहायता नहीं करता बल्कि रोक करके रखता है, गिरने नहीं देता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, जो उसको प्रमोट करता है। इस बात को ध्यान रखना है। एथिलीन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनहिबिट करने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। डिले करने का काम कौन करता है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ये राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन्स है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और दूसरी बात लीफ सेंसेंस में डिले करने का काम करता है, लीफ को जल्दी गिरने नहीं देता। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है दोस्तों। क्लियर? चलो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट किए बिना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कमेंट करके ही जाना है। अगला प्रश्न दे रहा है 2024 का प्री नीट का है ना, री नीट का। दोबारा नीट का हुआ था 2024 में एग्जाम, उसमें आया था ये। आल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। सब के सब कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। आल ऑक्जिन्स आर एंटेगोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। अब बी वाला हो गया गलत, क्योंकि ऐसा कहीं शब्द एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है जो ऑक्जिन के बारे में हो। ये हो गया ऑप्शन गलत। चलो, बी किसमें नहीं है, बी जिसमें भी होगा सबको उड़ा देना है। इसमें है नहीं होगा, इसमें है नहीं होगा, इसमें भी है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो गया। बी गलत है, बी ही सही हो गया।
ठीक, बी सही है, इसका मतलब सी सही है। सी देखते हैं, जीटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, सही है। एथिलीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, सही है। जो सही दिया गया है ना, सही को भी पढ़ो गलत को भी पढ़ो, ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि अगला आने वाला जो प्रश्न है कैसा आ सकता है। अगर गलत आएगा तो गलत के हिसाब से जाना है, सही आएगा तो सही के हिसाब से जाना है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। बस ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। बात समझ में आ रही सबको? चलो नेक्स्ट देखना, एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, कभी भी इंड्यूस नहीं करता है पार्थिनोकार्पी को, बल्कि कौन करता है, ऑक्सिन करता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। 4-5 ऑप्शन हैं और 5 के पाँचों से कोई ना कोई मतलब यहाँ पे निकल रहा है, गलत हो या सही हो, मतलब निकल रहा है उसका। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है प्रश्न, एफ स्कोग, भाई साहब एफ स्कोग ऐसा वैज्ञानिक था जिसने साइटोकाइनिन के बारे में बताया था। किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में बताया था। अच्छी बात है सर, सही कहे आप। कैलस प्रोलिफरेशन फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम व्हेन ऑक्सिन वाज सप्लाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कह रहा है कि इसमें से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्कुल सही हैं एफ स्कोग के बारे में, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं है। तो कोकोनट मिल्क में देखा गया था, इस एक्सट्रैक्ट में देखा गया था, और एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू में देखा गया था। एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं देखा गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़ना है, समझना है और सही तरीके से आंसर देना है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न, सही मिलान करना है। एब्सिसिक एसिड जो होता है किस चीज़ में हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं करता, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ भी प्रमोट की बात करी है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? हेल्प सीड्स टू विद स्टैंड सिकेशन, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अब देख लो पहले का दूसरा किसमें है भैया, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ये कट गए ऑप्शन। अगला दे रहा है एथिलीन, एथिलीन किस चीज़ में प्रमोट करता है भैया, ये भी तो देखना जरूरी है भाई। हाँ ये भी तो ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बताओ। है ज़रूरी सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़रूरी ना हो। हाँ, प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बर, बिल्कुल सही है, दूसरे का पहला हो जाएगा। और दूसरे का पहला यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो गया। शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी आपको आंसर करना है, तो ये ट्रिक सबसे अच्छी है। जिब्रेलिन का क्या काम होता है? जिब्रेलिन का काम क्या होता है? कैबेज में रोसेट करने का काम करता है। रोसेट करने का काम कौन करता है? यानी कि कैबेज में, और है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। क्यों? पीवाईक्यू सॉल्व करने में अगर मज़ा नहीं आया तो फिर क्या आया। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। स्टेम की साइज जो होती है इंक्रीज कर जाती है, इंटरनोड की साइज इंक्रीज कर जाती है, जिसके वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो भाई ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो स्टेम के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है? वन एंड ओनली जिब्रेलिन, सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड, शॉर्टकट में जिब्रेलिक एसिड, याद रख लेना, शुगर केन में खासकर। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 7वां नंबर है। 2021 से 25 तक के कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया हो? सबके सब हैं, सारे इंपॉर्टेंट, और आप जितनी बार इसे पढ़ोगे ना उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन में एक आंसर है, हर एक ऑप्शन से आपको आंसर खोजना चाहिए। क्लियर है ना? चलो देखते हैं फिर। ऑक्सिजन यूज बाय गार्डन, सही बात है, गार्डनर्स जो होते हैं ऑक्सिजन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिपेयर फ्री फ्रॉम बीड फ्री लॉन्स, बीड फ्री लॉन्स का मतलब जो लॉन होता है उसके आसपास जो बीड्स होते हैं, घास होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। बट नो डैमेज इन केस ऑफ ग्रास, ग्रासेस का डैमेज नहीं होता, खासकर मोनोकाट का नहीं होता। सही बात है। तो किसका नहीं होता? डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकाटिलिडन्स प्लांट, इनको इफेक्ट नहीं करता, बाकी सब में इफेक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? अब ये देखो, यही प्रश्न फिर से आ गया। देखो कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आए हुए हैं, तो भाई हम गलती क्यों करें अपने तरफ से? क्यों ना हम ऐसे तैयारी करें,
ऐसे PYQ सॉल्व करें कि टेंशन ही खत्म हो जाए, रिपीटेड क्वेश्चन तो गलत होने का कोई चांस ही ना रहे। चलो बोल रहा है ऑक्सिन की क्या कहानी है। ऑक्सिन प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग प्लांट कोकुम्बर में नहीं होता कभी भी नहीं, ये तो आपका एथिलीन का हो जाएगा। चौथे का पहला देख लो किस में है, चौथे का पहला भाई एक ही ऑप्शन है, इसी में दिया है और कहीं नहीं है, आंसर यही निकल गया। ऑक्सिन का ढूंढो या ना ढूंढो, यही मिल गया आपका। वैसे ऑक्सिन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करता है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, इसमें ये है, इसमें ये है, पहले का चौथा वैसे इन सब में किसी में नहीं है। तो राइट आंसर वैसे भी आपका, चाहे इधर से देखो अच्छा इधर से देखो, यही होना था, पहला ही सही होना था। क्लियर है ना। अगला 2023 में मणिपुर में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए हमने 21 से 25 तक के प्रश्न इंक्लूड किए हैं, उसके पहले के बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, इसलिए रखना बेकार है ना। द फेनोमेना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन द डिस्कवरी, मेजर रोल अदा करता है किसी चीज़ के डिस्कवरी में, और ख़ासकर इन्फ्लुएंस करता है कौन, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म ऐसा फिनोमेना है जो ऑक्सिन को प्रमोट करता है खासकर, और क्या करता है, डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, इन टिश्यू कल्चर 2023 में ऑल इंडिया में पूछा गया था ये। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेना में बी कॉल्ड, जब कैलस जो होता है सुषुप्तावस्था में आ जाता है, मतलब कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन की क्षमता खो देता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैलस बनाती है, कैलस जब सेल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हैं, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करने की जब क्षमता पा जाती है तो उस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phytohormones on juvenile conifers help in hastening the maturity period that lead to early seed production। शुरुआत में सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सीड प्रोडक्शन में हेल्प केवल करता है जिब्रेलिक एसिड, याद रख लेना, जिब्रेलिक एसिड सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर। अगला प्रश्न, विच हार्मोन्स प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन। देखो इंटरनोड को प्रमोट करने का जिब्रेलिक एसिड भी करता है, लेकिन यह पेटियोल की बात करेगा और राइस फील्ड में अगर करता है, राइस प्लांट में, तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा केवल एथिलीन का कार्य है, केवल एथिलीन ही ऐसा कार्य कर सकता है। समझ गए। हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हैं तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि अब तक इतना आपने पढ़ लिया होगा कि आपको हिंदी भी समझ में आ सकती है और इंग्लिश भी आ सकती है। ठीक है, इतनी पेपर आपने दे लिए होंगे टेस्ट के। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या, आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर, क्या बोलता है ये, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के रिलेशन में अगर कोई प्लांट अपनी एक्टिविटी दिखाता है तो वो होता है प्लास्टिसिटी। एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज एन एडेनिन डेरिवेटिव्स। एंड एडेनिन डेरिवेटिव्स क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन। क्लियर। अगला, प्रोडक्शन ऑफ कोकुम्बर दैट हैज इंक्रीज manifold in recent years, application of which of the following phytohormones have result in the increased yield hormones known as produce female flower of plant। ये केवल और केवल एथिलीन कर सकता है। अभी इसके पहले भी प्रश्न आया था, मतलब कह सकते हो कि रिपीटेड हो सकता है भैया, रिपीटेड हो सकता है, कोई गलती नहीं कर सकते अपन। ठीक है, कोई गलती नहीं कर सकते, दिखा रहा हूँ आपको। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वाले में प्रश्न में आया था। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। कौन सा प्लांट है जो प्लास्टिसिटी नहीं शो करता। भाई कोरिएंडर का नाम लिया गया है, एनसीईआरटी की लाइन है। कॉटन का भी नाम लिया गया है, एनसीईआरटी की लाइन है। बटर कप का भी नाम लिया गया है, मेज का नाम नहीं लिया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो मैं फेस के साथ ही आपके सामने PYQ लेके आऊँगा, लेकिन अभी कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं ऐसे प्लेस पर हूँ जहाँ पर मैं ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता फेस दिखा के, इस वजह से ऐसे ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वीडियो। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि आपका लक्ष्य पूरा होना चाहिए।
आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मेरा भी लक्ष्य यही है कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, PYQ सॉल्व होने चाहिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज यूज इन टू, मतलब कह रहा है कि गैसियस प्लांट जो होता है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज यूज इन प्लांट, किस चीज़ के लिए प्लांट में यूज होता है गैसियस जो होता है? हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, किल डाइकोटिलेंस बीड इन द फील्ड, स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, या प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट एयर्स फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, है ना। इसमें से क्या ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट एयर फॉर्मेशन इन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन्स यूज टू डिस्ट्रॉय बीड इन ए फील्ड इज, प्लांट हार्मोन कौन सा है जो बीड को नष्ट करने में हेल्प होता है? तो 2,4-D हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। NCERT में एग्जैक्ट दिया गया है, ठीक। और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्लांट फॉलो डिफरेंट pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called as, environment का शब्द जहाँ भी आ जाएगा दोस्तों, आपको केवल और केवल आंसर लगाना है प्लास्टिसिटी। क्लियर है, क्या लगाना है? प्लास्टिसिटी, ठीक। तो इस तरीके से लगभग 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने रख दिए हैं। आप सबका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का सारे PYQ क्वेश्चन हो गए हैं। टारगेट आपका पूरा होना चाहिए 2026 का 3 मई का, जो महायुद्ध लड़ने जा रहे हो आप सब, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। अगला चैप्टर होगा 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।